है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा। और इसी कड़ी में मुकेश निषाद जी 51 पत्र मुद्राएं, साथ में बाबूलाल निषाद जी 21 पत्र मुद्राएं और श्याम बिहारी निषाद जी 51 पत्र मुद्राएं इस प्रसंग से प्रभावित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। अब देखिए, जब ही पिता से कहा, पिता ने कहा, बेटा तू उस छलिया का नाम लेता है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी वो छलिया नहीं, वो ही संसार के रचयिता हैं और सत्य मानो तो हे पिताश्री अब तुम भी उसी का नाम लो, सो भव से पार हो जाओगी। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। अरे दुष्ट बालक, अपने पिता के समक्ष अपने पिता के बैरी का मानो गुणगान कर रहा है। जब ही ऐसा कहा, पिता ने बड़ी डांट लगाई, फटकार लगाई, मार लगाई। इधर पिता ने कहा, जाओ इसे एक कमरे में बंद कर दो, और अपनी पत्नी को बुलाया। कहा, यदि मेरी पत्नी हो तो जाओ विष लेकर के इस दुष्ट बालक को विषपान करा दो। अब कोई भी मैया हो और किसी मैया से यदि कह दिया जाए कि अपने ही पुत्र को विषपान करा दो, जहर पिला दो, है ऐसी कोई मैया जो अपने पुत्र को विषपान करा दे? आज कयाधु के नेत्रों में अश्रु भर गए। ये कैसा धर्म संकट है कि पति कहता है पुत्र को विषपान करा दो। हे नाथ, हे परमपिता परमेश्वर, मैं पति की मानूं कि पुत्र की ओर निहारूं। प्यारे भक्तों, माँ का ऐसा ममत्व होता है। माँ अपने पुत्र को, पुत्र कैसा भी हो, दुष्ट हो, पापी हो, पाखंडी हो, कैसा भी हो, अगर मैया के समक्ष आकर के रो दे तो वो मैया अपने हृदय से अपने पुत्र को लगा लेगी, कैसा भी हो। इतना ममत्व होता है माँ के हृदय में। आज कयाधु रोती है और कहती है कि हे विधाता, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया जो अपने ही पुत्र को, जिसको 9 माह कोख में रखा, असह्य पीड़ा सह करके उसे जन्म दिया, और आज उसी को विषपान कराने की बात हो रही है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि यदि मेरी पत्नी हो तो जाओ ऐसे दुष्ट बालक को अभी इसी वक्त जाकर के मार दो। और वो मैया कहती है, आज अगर तुमने अपने पुत्र के लिए इतनी बड़ी बात कह दी है तो मैं भी कहती हूं, यदि तुम्हारी पत्नी हो तो आज पुत्र को विषपान कराऊंगी, पुत्र का मुख नहीं देखूंगी। और कहती है कि तुमने आदेश दिया है ना, तो सुनिए राजन, कि पति ने है आदेश दिया, अरे पति ने है आदेश दिया, सुत को विषपान करावो, और जो पत्नी हो मेरी तो पत्नी धर्म निभावो, पत्नी धर्म निभावो। तो हार गई माँ की ममता, नैनों से नीर बहाए,
जिस लालन को दूध पिलाए